देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आधा पार्ट पहले देख चुके हैं, दूसरा पार्ट देखिए। आदम इस्लाम से मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और सारे नबी से मिले। देखिए पूरा वीडियो। आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर ये आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से सलाम पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, खुशामदीद ऐ सालेह फरजंद ऐ सालेह नबी, आप बहुत मुबारक तशरीफ लाए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ भी कई सूरतें थीं और बाईं तरफ भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते तो खुश होते और मुस्कुरा देते, और जब बाईं तरफ देखते तो उदास हो जाते और उनकी आंखों से आंसू निकल आते। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर दाईं तरफ आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब यमीन हैं और अहले जन्नत हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। और बाईं तरफ बदकार औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब शिमाल हैं और अहले नार हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बढ़े। वहां आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद पांचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है और ये ठीक खानाए काबा के बिल्कुल मुकाबिल है। कहा जाता है कि अगर बैतुल मामूर गिर जाए तो वो सीधा खानाए काबा पर गिरे। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर ये आपके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के साथ सलाम फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्ने सालेह व नबी सालेह, यानी नेक बेटे और नेक नबी को दिल से खुश आमदीद है। इसके बाद आसमानों से आगे अब सफर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत की तरफ बढ़ गया। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेर का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह बड़े थे और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह। और एक बात जो बहुत अहम है, जमीन से जो चीज ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा तक आकर ठहर जाती है, फिर आगे उठाई जाती है। और मलाए आला यानी आसमानों के फरिश्तों की दुनिया से जो चीज नीचे उतरती है वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुकती है और फिर वहां से नीचे उतरती है। इसी वजह से इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर यही सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें भी थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये नहरें क्या हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, हुजूर जो 2 नहरें खुफिया हैं वो जन्नत की 2 नहरें हैं और जो 2 नहरें जाहिर हैं वो नील और फरात हैं। इसके बाद 3 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब, एक में दूध और एक में शहद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर ये फितरत है, इसी पर आप भी रहेंगे और आपकी उम्मत भी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तमाम मंजिलों और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले गए
तो आप एक बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तबा कहा जाता है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमों के चलने की आवाजें सुनी। ये वो मुकाम था जहां कज़ा व कदर के कलम अल्लाह ताला के हुक्मों को लिखने में मशगूल थे और फरिश्ते अल्लाह ताला के फैसलों और अहकामात को लौहे महफूज से नकल कर रहे थे। रिवायत में आता है कि आपकी सवारी के लिए सब्ज मखमली मसनद लाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और आगे बढ़ते हुए उस हिजाब के पास पहुंचे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्बे खास में है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर आज तक कभी नहीं देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक सफर जारी रखते रहे, एक मकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाते रहे, यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझसे अलग ना हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे आका, हमारी पहुंच बस यहीं तक है। मैं अगर इससे एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। आज की इस रात सिर्फ आपके एहतराम की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, वरना मेरा आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले भी बता चुके थे कि उनका आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही है, लेकिन शबे मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे तक जाने की इजाजत मिली। फिर जब एक मुकाम पर आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। आप एक के बाद एक हिजाबात से गुजरते चले गए, अंधेरे वाले भी और नूर वाले भी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 हिजाबों से भी पार हो गए। रिवायत में आता है कि हर हिजाब 500 साल की लंबाई के बराबर था और हर दो हिजाबों के दरमियान भी 500 साल का फासला था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े रब्बे करीम की ओर भी खास कुर्बत की तरफ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। ये पुकार बार बार की गई और हर बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊंचे होते चले गए, यहाँ तक कि आप मकामे दना तक पहुंचे। फिर आगे बढ़े तो फदल्ला तक पहुंच गए और फिर आखिरकार आप उस मंजिल तक जा पहुंचे जिसे काबा कौसैन व अदना कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के और भी करीब हुए, लेकिन ये करीब होना जगह के हिसाब से नहीं था, बल्कि मकाम और मर्तबे के हिसाब से था, क्योंकि अल्लाह पाक मकान और जगह से पाक है। और इसी मुबारक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन और रात में 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। वापसी के सफर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 50 नमाजें। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और नमाजों में कमी की गुजारिश कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत के लिए इतना अदा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ, मैं उनका हाल देख चुका हूँ और उनका तजुर्बा कर चुका हूँ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें कम फरमा दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत पर 5 नमाजें कम फरमा दी हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया,
ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के लिए ये भी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और नमाजों में कमी की दरख्वास्त कीजिए। फिर ये सिलसिला जारी रहा। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होते तो अल्लाह ताला 5 नमाजें कम फरमा देता और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कमी की दरख्वास्त के साथ आपको दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भेज देते। यहाँ तक कि आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन और रात में अब ये 5 नमाजें हैं, लेकिन हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 5 नमाजें 50 नमाजों के बराबर हो गईं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई नेकी करने का इरादा करे लेकिन उसे कर ना सके तो भी उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर वो नेकी कर ले तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। और जो कोई बुराई करने का इरादा करे लेकिन फिर खुद को रोक ले तो उसके नामे आमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, लेकिन अगर वो बुराई कर ले तो उसके नामे आमाल में सिर्फ एक बुराई लिखी जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और मजीद कमी की गुजारिश कीजिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास इतनी बार जा चुका हूं कि अब मुझे हया आती है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास कुर्बत से सरफराज होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेकर वापसी के मुबारक सफ़र पर रवाना हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफ़र के लिए तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आपके साथ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल और चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने इस रात आपको वो बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया है जहाँ तक अल्लाह की मखलूक में से ना कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुँच सका और ना ही कोई नबी। ये इज्जत, ये शान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजक की सैर कराई और वहाँ के अलग अलग मकामात भी दिखाए। वापसी के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोजक का दीदार फरमाया। फिर आप आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और वहाँ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। यहाँ तक कि आप हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। यही वो जगह थी जहाँ से इस मुबारक सफ़र की इब्तिदा हुई थी। चुनांचे रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। फिर वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की तरफ लौटे और हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आए, जबकि रात का कुछ हिस्सा अभी बाकी था। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक सफ़र मुकम्मल फरमाकर वापस तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला ने इस मुबारक रात अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम शान और बुलंद मकाम अता फरमाया जो किसी और को नसीब ना हुआ। और इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास कुर्बत से सरफराज हुए। ये वो नेमत है जिसकी हकीकत को अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा देकर उम्मत की तरफ लौटाया ताकि उम्मत के लिए भी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का रास्ता खुल जाए। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी, सच्ची मोहब्बत और मुकम्मल इताअत नसीब फरमाए। आमीन। देखिए वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा बात भी बताए हैं। अपने पर ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।